हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी। ठीक है, ये आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 है। ठीक है, अभी तक इसके पहले हमने nth टर्म का फॉर्मूला देखा था, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंड। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ऐसे एन टर्म का सम निकालते हैं। तो आप सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो आपकी एपी होती है, एपी में मान लो पहला टर्म आपका A1 है, दूसरा क्या है A2, ऐसे A3, ऐसे सो ऑन कहाँ तक होता है, मान लो एन टर्म्स है तो AN। अब इसमें क्या कहा जाता है कि आप बता दीजिए कि स्टार्टिंग से तीन टर्म का सम कितना होगा। स्टार्टिंग से एपी का जो टर्म है, चार टर्म का सम कितना होगा, पांच टर्म का सम कितना होगा। तो जैसे मान लो इसको डिनोट करते हैं, जैसे तीन टर्म का सम मांगना तो S3 से, चार टर्म सम बोलेगा स्टार्टिंग से फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग से तो S4, ऐसे स्टार्टिंग से फाइव टर्म का सम कहेगा तो S5। तो ऐसे अगर मान लो, देखो नंबर अभी तो हमको 3 पता है, 4 पता है, 5 पता है। अगर हमको नहीं पता कि मान लो अगर जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, मान लो हमको एन टर्म का सम चाहिए, स्टार्टिंग से कुछ एन टर्म का सम चाहिए। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी। तो ऐसे एस एन का जो फॉर्मूला आता है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू आता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमको ये पता हो कि कितने टर्म का सम चाहिए, कितने टर्म का सम चाहिए, और पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, n है, a है और d है, यही है। अब जितने टर्म का सम चाहिए वो n की वैल्यू हो जाएगी। पहला तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा। d क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर इतनी वैल्यूज पता है तो जितने टर्म का सम कहेगा उतने टर्म का आप सम बता देंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और आता है, वो कब अप्लाई करते हैं, आपको आपसे पूछा जाए कि किसी एन टर्म का सम बताइए जिसमें पहला टर्म दिया गया हो और लास्ट टर्म दिया गया हो। फॉर्मूला कहां से आता है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है यहां देखते हैं साइड में, एस एन इक्वल टू, जैसे लिखा गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, n/2 तो ऐसे ही रहेगा, जो 2a है ये a प्लस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, a प्लस ए, जो 2a लिखा था 2 टाइम्स a प्लस ए लिख दिए, प्लस n-1d। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस, अब यहां देखो a प्लस n-1d क्या होता है, ये होता है an। क्या होता है, an। अब इसको लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस। अब ये जो an होता है, किसी एपी मान लो नंबर ऑफ टर्म n ही है, तो जो an होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो इस an की जगह क्या बोल देंगे, लास्ट टर्म l लिख दिए। तो किसकी वैल्यू होगी, सम ऑफ एन टर्म। देखो दो फॉर्मूले आए हैं, दोनों में वेरिएबल्स क्या क्या इंक्लूड है उनके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। जैसे सम ऑफ एन टर्म, कुछ एन टर्म को सम चाहिए, 4 टर्म, 10 टर्म, 5 टर्म, कितना टर्म। ठीक है, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, क्या होगा एल क्या होगा लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब किसी एपी का पहला टर्म पता होगा, लास्ट टर्म पता होगा, तो हम और कितने टर्म को सम चाहिए पता होगा तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सम का कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस, a1 से a1 लिखो चाहे a लिखो, दोनों बात क्या है, बराबर है। और एक चीज और समझाते हैं, जैसे कभी आपसे कहा जाए सम ऑफ वन टर्म, क्या बोलेगा, सम ऑफ टर्म वन टर्म, ये a1 के बराबर होगा, मतलब a के बराबर होगा। s1 जो होता है वो पहला टर्म होता है, मतलब समझो कैसे, जैसे a1 दिया गया है, अब s1 बोलेगा सम ऑफ वन टर्म, अब इसमें कोई टर्म ऐड ही नहीं होगा तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला ही टर्म हो जाएगा। s2 कहेगा तो दो टर्म का सम होगा, s3 कहेगा तीन टर्म का सम होगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, और दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम आगे पीवाईक्यूज को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का पहला टर्म कितना है, 5 है। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें कहा गया है, मान लो कि जो पहला टर्म ए दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। एल या फिर ए एन लास्ट टर्म कितना दिया गया है, हमारा 45 दिया गया है। और बोला है कि देखो हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म हमारा मान लेते हैं कितना है,
n है, ठीक है। अभी n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बोला है ना, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है, ठीक है। और दिया क्या गया है, एस एन की जितना भी n की जो भी वैल्यू है, टोटल सम कितना दिया गया, टोटल 400। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एल वाला लगाएंगे। तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एस एन की वैल्यू कितनी है, 400 है, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a की जगह पे कितना रखेंगे 5, l की जगह पे 45, ठीक है। अब यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो इक्वल टू n 45 में प्लस करेंगे 5 कितना आ जाएगा, ये 50, 50 n इंटू 50, या फिर कह सकते हैं यहां से ये 50 इसके नीचे आ जाएगा, 800/50 इज इक्वल टू n। 0 से 0 इससे काटे कितना आएगा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। मतलब ये जो टर्म दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म कितना आया 16 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 16 हो गई। अब पूछा है कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो हम एक चीज देखो, इसमें ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 d, यही होता है। ए एन लास्ट टर्म क्या दिया गया है 45, a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 16, 16-1 d निकालना है, d छोड़ दो, यहां से 5 इधर सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16-1 कितना हो जाएगा 15 d। यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15, किससे कटेगा 5 से, 5 बटे 40, 5 3 जा 15, तो जो d की वैल्यू कितनी है 8/3, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। हमसे दो ही चीज पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो जो कि 16 आया है, कॉमन डिफरेंस पूछेगा कितना आया है 8/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो 700 रुपए टोटल है, उसको 7 कैश प्राइज में देना है स्कूल के स्टूडेंट्स को किसके बेस पे, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। तो इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। जो एक एक प्राइस है वो 20-20 कम होता जा रहा है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देखो आप समझो पहले, ये जो 700 रुपए है इसको 7 कैश प्राइस में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे 7 कैश प्राइज में देना है। और जिसमें से जो ईच ईच कैश प्राइज है 20-20 कम होता जाएगा। आपको पता है जो फर्स्ट कैश प्राइज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे जो सेकंड वाला है उससे 20 कम होगा, फिर ऐसे थर्ड वाला उससे 20 कम, ऐसे 20 कम, ऐसे 7 कैश प्राइज देना है। अब मान लेते हैं, ध्यान समझो, आपको पता है ये जो सम दिया गया, ये जो 700 दिया गया, एस एन दिया गया है, जहां पे कितना कैश प्राइज है 7, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 7। पहला मान लेते हैं कि जो कैश प्राइस है वो कितना है, मान लेते हैं ये ए है, क्या है ए है। दूसरा कितना होगा a-20 होगा, ऐसे सो ऑन होगा। तो डी की वैल्यू कितनी है -20 है, डी कितना है -20, ठीक है। तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, यही होता है। यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, n/2, n का मतलब 7/2, 2a को 2a रहने दो क्योंकि हमें पहला ही टर्म पता नहीं है, ठीक है, प्लस n-1 d, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, d कितना है इंटू -20, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां से 7 से कटेगा कितना आ जाएगा, ये 100 टाइम्स 100 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस का कितना आ जाएगा 120, ठीक है। ये 120 इधर ऐड होगा कितना आ जाएगा 320, इज इक्वल टू 2a। यहां से a की जो वैल्यू आएगी 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16-32 होता है 160, a की वैल्यू कितनी आ गई 160, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइस आया हमारा, जो फर्स्ट प्राइस आया कितना आया वो 160 आया। ऐसे सेकंड कितना आ जाएगा 20 कम कर दे जाइए 140 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फोर्थ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे फिफ्थ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। सिक्स कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सेवन्थ कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कैश प्राइस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउसेस ऑफ अ रो
आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, देखो रो, एक ही रो में कई सारे हाउस हैं, क्या है, कई सारे हाउस हैं, सब पे नंबरिंग की गई है, कहां से कहां तक, कहां तक, 49 तक। लास्ट में कितना है, 49। पहले पे 1 लिखा गया है, दूसरे पे 2 लिखा गया है, तीसरे पे 3, ऐसे करते करते लास्ट में कितना है, 49 है। ठीक है, कह रहा है सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। कह रहा है बीच में कोई x नंबर का हाउस है, कौन सा है, x नंबर का हाउस है। ठीक है, अब इसके पहले जो हाउस है उनका सम जो है, इसके जस्ट बाद से जो हाउसेस हैं उनके टोटल सम के क्या है, इक्वल है। देखो इसके पहले जस्ट कौन सा नंबर का हाउस आएगा, ये अगर x नंबर का है तो इससे पहले x-1 रहा होगा। ठीक है, कोई पता नहीं है तो x-1, इसके जस्ट बाद कौन सा रहा होगा, x+1 रहा होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पहले सम ले लूं किसका, सम ऑफ x-1 टर्म, 1 से लेके x-1 तक का सम ले लूं, और अगर मुझे इसके बाद का सम चाहिए, s के बाद का पूरा टर्म सम चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पूरे S49 में से, सम ऑफ 49 टर्म में से अगर मैं क्या घटा दूं, सम ऑफ एक्स टर्म्स, क्या बचाना है मुझे, अगर यहां से यहां तक ये पार्ट बचाना है तो पूरे सम ऑफ S49 में से यहां तक का सम घटा दूंगा तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ x-1 टर्म की, मतलब सम ऑफ x-1 टर्म जो है ये इक्वल होगा सम ऑफ 49 टर्म्स का, माइनस कर दिया जाए सम ऑफ x टर्म। ठीक है, इसको अगर इक्वल कर देंगे तो मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x नंबर हाउस की। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि टर्म कौन कौन बन रहे हैं। पहला टर्म क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और दूसरा टर्म अगर 2 है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ए भी देखें कि, ठीक है, ए हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ x-1 टर्म क्या जाएगा, x-1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस x-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, सम ऑफ 49 टर्म्स, 49/2 इंटू 2a प्लस 49-1 इंटू डी। ठीक है, अभी वैल्यूज को सब पुट नहीं कर रहे हैं, माइनस सम ऑफ एक्स टर्म कितना आएगा, ये आ जाएगा x/2 ब्रैकेट में 2a प्लस x-1 इंटू डी, यही आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये x-1/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, इंटू डी करेंगे, डी की वैल्यू 1 ही है तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 49/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, 2 ही रहेगा, प्लस ये 49 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 48, 48 डी मतलब डी का मतलब 1, तो ये 48 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे माइनस यहाँ पे कितना आएगा, x/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस x-1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, x-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें देखें ध्यान से तो सब में, इसमें देखो 1/2 यहाँ पे कॉमन मिलेगा, इसमें 1/2 कॉमन मिलेगा, इसमें 1/2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना बचा है, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, x इंटू एक्स करेंगे x² आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 49 इंटू 50 करना है, कितना करना है 49 इंटू 50, माइनस यहाँ पे क्या बचा है, 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का x है, माइनस का कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस का x²। ठीक है, ये माइनस का x माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x² इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 49 इंटू का 50, यहाँ से x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 इंटू 25। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये x² इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1225, तो यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1225, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है, तो जो x नंबर का हाउस है वो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी 35। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33
डॉट डॉट मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 180। कह रहा है इस एपी का कितना टर्म लेना चाहिए जिसका सम क्या बने 180। तो मान लेते हैं कि हमको कितना टर्म चाहिए, एन टर्म्स चाहिए। कितना चाहिए, एन टर्म्स। तो पहला ए की वैल्यू कितनी है 45, डी की वैल्यू कितनी है 39 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ठीक है, ए हो गया 45, डी हो गया -6। ठीक, अब और क्या है, एन टर्म्स बोला है ना, और एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, जितना एन टर्म ले रहे हैं सबके सम कितना होना चाहिए 180। तो हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज को पुट करिए तो हो जाएगा 180 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 45 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी -6। ठीक है, अब यहां से ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 90। यहां से माइनस का 6 आना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 360 इक्वल टू n इंटू 90 प्लस 6 कितना 96 हो जाएगा, माइनस का 6x n होगा, सॉरी ये n होगा। ठीक है, यहां से 360 इक्वल टू 96 n -6n²। अब इसमें से पूरे में से 6 कॉमन है, 6 काट देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 60 इज इक्वल टू 6 1 6 6 6 36। ठीक है, n -n², n² को इधर लेके आएंगे कितना आ जाएगा n² -16n प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्या बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से 60 को 2 फैक्टर में ऐसा ब्रेक करना है कि कितना है, जोड़ घटा के कितना है 16 आए। तो इसमें हम जानते हैं कितना आता है, पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 230 टाइम्स 215 टाइम्स 3 5 15 5 1 5। अब इसमें से कितना लेंगे 2 3 6 6 इंटू 10 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 6 इंटू 10, ये हो जाएगा n² माइनस का 10n माइनस का 6n प्लस का 60 इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें से n कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा n -10 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n -10 एक ब्रैकेट में, n -6 एक ब्रैकेट में 0। जब दोनों को अलग अलग 0 दिखाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 10 आ जाएगा, दूसरे से क्या आ जाएगा n इक्वल टू 6 आ जाएगा। देखो इसमें दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्यों, अब देखो इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर, दोनों आंसर पॉसिबल है n इक्वल टू 10 भी n इक्वल टू 6 भी, क्योंकि ये जो एपी है डिक्रीज हो रही है। अगर स्टार्टिंग के 6 टर्म का सम लेंगे तो भी हमको 180 मिल जाएगा, और आगे 10 टर्म का सम लेंगे तो भी 180 मिल जाएगा, क्योंकि आगे कुछ और टर्म नेगेटिव होंगे तो जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मिला के क्या बना देगा 180 बना देगा। ठीक है, इसलिए दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given by 10 equal to 2 minus 3n। देखो इसमें से हमसे पूछा है कि 25th टर्म क्या होगा, क्या होगा 25th टर्म। ठीक है, ये नहीं पता है, हम जानते हैं 25th टर्म जो होता है a प्लस कितना होता है 24d होता है। ठीक है, इसी की वैल्यू बतानी है। अगर मुझे a मिल जाता है d मिल जाता है तो हम इसको बता सकते हैं। हम जानते हैं जो tn दिया गया है या a फिर an लिखा गया है, an कोई कोई tn से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 2 - 3n दिया गया है, तो यहाँ से a1 निकालेंगे तो n की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 - 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, a1 जो आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। a तो मिल गया, अब ऐसे a2 जो आएगा a2 2 इंटू -3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस का 6, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। अब a2 मिल गया, अब हमें चाहिए d, तो हम जानते हैं कि किसी दो टर्म लगातार टर्म में से बाद वाले में से पहले को घटाने पर क्या मिलता है d मिलता है। तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू -4 है, माइनस -1 करेंगे तो -4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो a प्लस 24d -1 प्लस 24 इंटू -3 ये आ जाएगा कितना 25th टर्म। तो -1 माइनस का 72 कितना हो जाएगा माइनस का 73। कौन सा टर्म है 25th टर्म। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे।
तो कभी भी ऐसे जनरल फॉर्म में एन की फॉर्म में दिया हो तो एन की वैल्यू एक रखेंगे तो A1 आ जाएगा, दो रखेंगे तो A2 आ जाएगा, तीन रखेंगे तो A3 आ जाएगा, तो उससे पहला टर्म मिल जाएगा, और A2 माइनस A1 कर देंगे तो कौन सा मिल जाएगा, D मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछा गया है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 18, 15, ये लिखा गया है, हाँ 15.5 कॉमा 13 सो ऑन माइनस 49.5 लास्ट टर्म। ठीक है, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। कह रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए, एन की वैल्यू क्या होगी, फिर एस एन बता दीजिए, जो भी एन होगा उसके अकॉर्डिंग सम क्या आएगा। तो हमको दिख रहा है इस एपी में कि ए इक्वल टू तो 18 लिखा गया है। अगर डी की बात करें तो कितना आएगा, 15.5 में से माइनस करेंगे 18 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू हो गई, ए पता चल गया, डी पता चल गया। एक चीज देख रहे हैं, लास्ट टर्म दिया गया, हमें क्या दिया गया, लास्ट टर्म, जो कि वैल्यू किसकी होती है, ए एन की होती है। एन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें एन है तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 49.5 हो गई ए एन। अब हमें क्या चाहिए, पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो ए एन की फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से ए एन की वैल्यू माइनस 49.5 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2.5। ठीक है, अब यहाँ से ये 18 आके माइनस में आएगा, तो माइनस का 49.5 माइनस 18 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2.5 एन आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे जब ऐड करेंगे तो 0.5 तो 0.5 ही आएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 17 कैरी 1 कितना हो जाएगा, हाँ से लिख जाएगा 4 1 5 1 6, माइनस को 67.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2.5 एन प्लस का 2.5। अब ये 2.5 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 67.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5 एन। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 120, वो भी नेगेटिव का, इज इक्वल टू कितना, माइनस 2.5 एन। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 120 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन। अब यहाँ से इसको जब काटेंगे कितना जाएगा, ये यहाँ पे इसको जीरो कर लेते हैं, इसको पॉइंट को डालते हैं, 25 से इसको कट करेंगे कितना जाएगा, ये 25 4 टाइम्स ये 100 हो जाएगा, बचेगा 20, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। अब हमको चाहिए एस एन चाहिए, क्या चाहिए, एस एन। हम जानते हैं एस एन इक्वल टू, हम ए प्लस एल वाला फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हमको पहला भी पता है लास्ट पता है, एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल, ए 18 हो गया माइनस का 49.5 हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई है, 48, 48 बाई टू इंटू 18 माइनस 49.5। ठीक है, तो यहाँ से ये काटेंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ये बचेगा 24 इंटू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 49.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 18 को, जीरो, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 9 में से आ जाएगा 1 3, माइनस का कितना आ जाएगा 31.5 माइनस 31.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ साइड में, कितना आ जाएगा 315 है, इसमें 24 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 4 5 20 कैरी 2 4 4 4 2 6 4 3 12, ये हो गया 2 5 10 कैरी 1 2 2 3 2 3 6, कितना हो जाएगा 0 6 5 7, तो ये आएगा 7560, और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, कितने डिजिट पर, 1 डिजिट पर, तो ये आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का, किसका आएगा, नेगेटिव का, तो माइनस 756 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग कह रहा है जो 13th टर्म है, 13th टर्म है, ये कितना है, 4 टाइम्स है किसका, थर्ड टर्म का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, पहले लाइन से ही मतलब है। अब इसको अगर लिखना चाहे तो a प्लस 12d इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस 2d, थर्ड टर्म है तो 2d, 13 टर्म है तो 12b, एक कम d। ठीक है, यहाँ से a प्लस 12d इक्वल टू 4a प्लस का 8d, यहाँ से a को उधर लेके आते हैं, d को उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 4d इक्वल टू 3a, 4a में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a आ जाएगा, 12d में से 8d सब्ट्रैक्ट करेंगे 4d आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4d बाई 3। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, क्वेश्चन क्या हो गई फर्स्ट।
ऐसे सेकंड सिचुएशन क्या दिया गया है, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, मतलब फिफ्थ टर्म क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां से ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म। आपसे पूछा गया है S10 की वैल्यू, क्या पूछी गई है, S10 की। अब आप S10 में n की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये तो पता है। अब हमको पता करना a और d। इसको पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो a की जगह पे कितना आ जाएगा, 4d/3 प्लस का 4d इज इक्वल टू 16। यहां से जब सॉल्व करेंगे 3 4 12 कितना हो जाएगा, 12 4 16d/3 हो जाएगा इक्वल टू 16। तो 16d इक्वल टू 48, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो d 3 आएगा, d की जगह पे यहाँ 3 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। a पता चल गया, d पता चल गया, n पता है। तो S10 इक्वल टू आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब 10 में से एक घटाएंगे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 3, डी की वैल्यू कितनी 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 9 3 जा 27। इसको जब ऐड करेंगे तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 35, मल्टीप्लाई करिए 5 5 जो 25 कैरी 2 5 3 जा 15 टू 17। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई, 175। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में होगा, नहीं समझ में आता है तो आप 10 सेकंड पीछे करके इसके करके पीछे फिर से देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। पहले 7 टर्म का सम कितना दिया गया है, 49 दिया गया है। एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289। और स्टार्टिंग से 17 टर्म का सम कितना दिया गया है, 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो इसमें यस 7 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 49। तो हम जानते हैं यस 7 कितना होगा, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 7 - 1 तो यानी कितना आ जाएगा 6d इक्वल टू कितना है 49। 7 से काटेंगे 7 7 जा 49, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 7 जा 14। अब 2 कॉमन लेके काट देंगे कितना हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। ऐसे S17 कितना दिया गया है, S17 इक्वल टू दिया गया है 289। S17 का मतलब है 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। यहाँ से 17 से काटेंगे तो 17 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 टाइम्स। तो 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना आएगा 17 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, ये 2a प्लस 16d, ये जो 2 था मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 34। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन घटा देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। a से a कट जाएगा, 8d में से 3d जाएगा तो कितना आ जाएगा 5d। 17 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/5 मतलब 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में रखेंगे कितना आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। 3 2 जो 6 होता है, 6 उधर घटा देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। a1 आ गया, d2 आ गया। अब हमें चाहिए sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब यहां से n की वैल्यू तो पता नहीं, n के फॉर्म में ही आंसर आएगा। सम ऑफ n टर्म बोला है, n की वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है तो n के फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो n/2 ब्रैकेट में 2a करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही आ जाएगा, प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, तो बचा कितना n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, बचा n इंटू n, कितना आ गया n स्क्वायर।
तो सम ऑफ एन टर्म कितना आया, एन स्क्वायर आया। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा, नहीं समझ में आता है फिर से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा प्रूव दैट एस 12 इक्वल टू 3 टाइम्स यस 8 माइनस एस 4। देखो हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं अपने अकॉर्डिंग और इसको इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस बराबर दिखा देते हैं। कहा गया है कि एस 12 को बराबर दिखाना है 3 टाइम्स यस 8 माइनस का यस 4। तो सारी वैल्यू लिखते हैं। यस 12 का मतलब है 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 11d इक्वल टू 3 टाइम्स यस 8 क्या रखेंगे, यस 8 की वैल्यू आएगी 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7d आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना है। S4 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा ये 4/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2a प्लस 4 में से 1 जाएगा 3d। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 2 6 12 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12a प्लस 11 6 66d इज इक्वल टू 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां से बचेगा 3 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 2 जा 8a प्लस का 4 7 जा 28d माइनस 2 2 जा 4a माइनस का 2 3 जा 6, यहाँ माइनस का 6d। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 12a प्लस का 66d इज इक्वल टू कितना आएगा 3 टाइम्स 8a माइनस 4a कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, और 28d में से 6d घटाएंगे कितना आ जाएगा 22d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 12a प्लस 66d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 फोल्ड 12a और प्लस का 66d। अब देखो काटने मत लग जाना, हम देख रहे हैं कि एलएचएस आरएचएस क्या हो गया बराबर हो गया, एलएचएस इक्वल टू क्या है आरएचएस हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो चुका है। मतलब जो हम S12 की वैल्यू 3 टाइम्स यस 8 माइनस S4 करना चाहते थे वो देखो सेम आ रही है 12a प्लस 16d 12a प्लस 66d। ठीक है, यही प्रूव करना था, तो इसको काटने मत लग जाना, केवल एलएचएस आरएचएस को इक्वल दिखाना है। प्रूविंग क्वेश्चन में क्या होता है हमको इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 ratios 4n plus 27 then find the value of ratio of 9th term। आपको 9th टर्म का क्या बताना है, रेशियो बताना। अगर 2 APs के n टर्म का सम के रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले AP में पहला टर्म क्या a है, दूसरा टर्म क्या है a प्लस d है, ऐसे सो ऑन है। ऐसे दूसरी AP में पहला टर्म a है, दूसरा टर्म क्या a प्लस स्मॉल d है। दो अलग अलग AP है इसलिए पहला टर्म भी डिफरेंट है, इस कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। तो हम पहले में SN का रेशियो लेना है 1 का, पहले एन टर्म का S2 का, जो कि कितना आना चाहिए 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तो मैंने एक ही बार ये डाला है, पूछा बहुत बार गया है। अब यहां से लिखेंगे तो पहले में n/2 ब्रैकेट में 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D अपॉन दूसरे में क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू स्मॉल a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब n/2 ऊपर भी है, n/2 ऊपर नीचे भी है, तो ऊपर बचा 2a प्लस का n माइनस 1 कैपिटल D अपॉन ये बचा 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 27। अच्छा इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे 9th टर्म चाहिए तो a प्लस 9d लिखा होना चाहिए, क्या लिखा 8d, a प्लस क्या लिखना चाहिए 8d, और इसमें भी क्या लिखना चाहिए a प्लस 8d। तो अगर ऊपर हम मैं 2 कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ 2 कॉमन, तो जब ऊपर 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा a प्लस, देखो n माइनस 1 d में 2 कॉमन नहीं है तो 2 से डिवाइड करने पर, जैसे 2 इंटू
n माइनस वन लिखेंगे अपॉन टू लिख देंगे, तो ये अभी सेम सेम लिखा गया है, तो टू कॉमन ले रहा हूँ तो अपॉन टू लगा सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी। ठीक है, ऐसे नीचे जब टू कॉमन लिया जाएगा क्या बचेगा, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू स्मॉल डी इक्वल टू 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि n माइनस वन अपॉन टू जो है ये 8 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ से मुझे एस एन की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रख दूंगा तो 9 टर्म का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो हम जानते हैं सिंस n माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 टर्म चाहिए, तो n माइनस वन इक्वल टू 16, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, मतलब इस वैल्यू में मैं n की वैल्यू 17 रख दूंगा, किसका रेशियो आ जाएगा 9 टर्म का, तो 9th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 9th टर्म ऑफ सेकंड एपी कितना हो जाएगा 7 इंटू 17, वो 17 प्लस का 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस का 27। ठीक है, ऊपर आएगा 17 सत्ते 119 प्लस 1 बटे 17 चौक 68 प्लस 27। इसका जब रेशियो ऐड करेंगे तो 120 अपॉन 8 7 15 15 कैरी 1 6 2 8 1 9। अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 टू 10 5 हो जाए 20। ठीक है, 5 19 जाए, इसका जो आंसर आएगा 24/19 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ से n माइनस वन बाई टू जो है इसके बराबर होना चाहिए 8 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया, उसी को इसमें रख दिया, तो किसका रेशियो मिल गया 9th टर्म का। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, मतलब sm की वैल्यू जो दी गई है वो लिखा गया है 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, पहला चीज कह रहा इफ इट्स nth टर्म इज 107, इसका जो an की वैल्यू दी गई है कितना दिया गया है 107। ठीक, अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी, आपको 21वां टर्म बताना है, 21st टर्म बताना है और n बताना है। ठीक है, n देखो इस SM से मैं आपको a और d निकालना सिखाता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, a और d। अगर मैं S1 रख दूं तो क्या ये a के बराबर होगा, सम ऑफ वन टर्म जो होगा, एक ही टर्म का सम लेंगे तो पहला ही टर्म तो सम तो आएगा, उसमें कुछ और जुड़ेगा ही नहीं, तो S1 जो होगा a के बराबर होगा, तो 4m की जगह कितना रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू हो गई S1 कर लो चाहे कह लो a, ये हो गया पहला टर्म। ठीक है, ऐसे जब S2 निकालूंगा तो दो टर्म का सम आएगा, A2 नहीं आएगा, दो टर्म का सम आएगा, मतलब A1 प्लस A2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से S2 निकालेंगे 4 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया 14 आ गया। तो जो A2 की वैल्यू आएगी वो S2 माइनस S1 करने पर आएगी, दूसरा टर्म, क्योंकि A1 पता है और दो टर्म का सम पता है, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो A2 ही तो बचेगा। तो A2 की वैल्यू कितना, x2 कितना आया है 14 आया है, माइनस S1 कितना आया 3 आया है, तो यहाँ से घटाएंगे कितना देगा 11। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 11। पहला टर्म पता चल गया, दो टर्म का सम पता चल गया, दूसरा टर्म पता चल गया, हमें चाहिए D, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो कितना आ जाएगा ये A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 11 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 8, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब मुझे A पता है D पता है, तो लास्ट टर्म पता है, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन डी। an की वैल्यू दी गई है 107 इक्वल टू a कितना हो गया 3 हो गया, प्लस n माइनस वन डी, डी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 107 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 आ जाएगा, इक्वल टू 8n माइनस का 8 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 112 हो जाएगा, इक्वल टू 8n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 112 अपॉन 8 आ जाएगा। 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 1 8 8 4 32, n की वैल्यू कितनी आ गई 14। पहली चीज तो n की वैल्यू 14 आ गई। आपसे 21वां टर्म पूछा है, मतलब ये प्लस 20d, तो a की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, प्लस 20 इंटू कितना था 8, तो 3 प्लस 160 कितना आ जाएगा 163। ये कौन सा टर्म है 21st टर्म, तो 21वां टर्म 163 आएगा और यन की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। उम्मीद है ये भी समझ में होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एक चोर है जो 100 मीटर पर मिनट से दौड़ता है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद, अ पुलिस मैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। 1 मिनट बाद एक पुलिस उसके पीछे दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए। ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। वो भी कितने से चलता है? 100 मीटर पर मिनट से। इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में 100 मीटर पर मिनट, एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। हर मिनट पर 10 मीटर पर मिनट वो बढ़ा रहा है स्पीड, ठीक है। मतलब पहले में 10 मीटर पर 100 मीटर पर चलेगा, फिर दूसरे में 110, फिर 120, ऐसे करके। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थीप। कह रहा कितने मिनट बाद जो पुलिस है थीप को क्या करेगा? पकड़ लेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले समझते हैं इसको। लेट पुलिस कैच थीफ इन n मिनट्स। मान लिए कि जो पुलिस है थीप को कितने दिन पकड़ती है? n मिनट में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि थीप ने कितना दौड़ा। थीप, अगर पुलिस ने n दौड़ा है और पुलिस 1 मिनट देर दौड़ी थी, तो थीप कितना चला होगा? वन n + 1 मिनट टाइम टेकन बाई थीफ इज इक्वल टू n + 1 मिनट, ठीक है। और हमको पता है कि स्पीड क्या थी थीप की? थीप की थी 100 मीटर पर मिनट। तो टोटल डिस्टेंस बाई थीप कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाई थीप हो जाएगा 100 इंटू n + 1 मिनट। टोटल टाइम जो लिया था और उसमें से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो चला होगा। अब हम देखते हैं पुलिस कितना डिस्टेंस चला था। अब पुलिस की जो स्पीड थी, पहले 100 मीटर पर मिनट थी, फिर उसके बाद कितना था? 110 मीटर पर मिनट था, फिर 120 था, ऐसे सो ऑन। कितना तक था? एन टर्म्स। कितने तक स्पीड बढ़ी थी? एन टाइम्स तक। हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हर मिनट में वो एपी के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर इसका जो सम लेंगे कितना डिस्टेंस चला, वो आएगा n/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2a, मतलब 2 इंटू 100 प्लस n-1 d। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 10 का है, ठीक है। ये डिस्टेंस चलेगा बाई किसके? पुलिस। पुलिस इतना डिस्टेंस लेगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर दोनों पकड़ रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो 100 इंटू n+1 है, ये जो थीप ने डिस्टेंस चला था ये बराबर होना चाहिए जितना पुलिस ने चला था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस का 10n-10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये यहां से आएगा 100n प्लस का 100 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 200 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा? 10n आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो 200n प्लस का 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 190n प्लस का 10n स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे सबको उधर लेके जाओ, इधर 0 कर दो। तो 10n स्क्वायर, ये 200n माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 10n आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 10 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। ये n स्क्वायर माइनस n, माइनस का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस n माइनस 20, ये क्या क्वेश्चन बना है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना है। यहां से इसको करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज। जब फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं 4 5 20 होता है, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का क्या लेंगे? 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें जब कॉमन लेंगे n तो ये आएगा n-5, और इसमें से 4 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा? n-5 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक वैल्यू n की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, और दूसरी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो जो कितने, क्या पूछ रहा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस विल कैच द थीफ। थीफ को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये लिया नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। फिर से मैं इसको समझाता हूँ। कह रहा है, देखो मैं करता हूँ कि जो पुलिस है, मान लो पुलिस जो है n मिनट में पकड़ता है चोर को, तो टाइम कितना लिया थीफ ने? थीफ 1 मिनट पहले चला था, तो उसको n+1 मिनट लगेगा। लेकिन जो स्पीड है कांस्टेंट किसकी? थीफ की है, तो वो n+1 मिनट में कितना चलेगा? 100 इंटू n+1 मिनट। ये जो डिस्टेंस चलेगा, अब पुलिस की जो डिस्टेंस है बार बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है,
100, 110 मीटर पर मिनट, 120, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो एन टर्म है ऐसे, तो एन मिनट में वो कितना चलेगा, तो इसका सम निकालने के लिए डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगा दिए एपी का, सम ऑफ टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का। अब ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपस में बराबर होनी चाहिए क्योंकि वो पकड़ रहा है। तो 100 इंटू एन प्लस वन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस टू ए करेंगे तो 200 आ जाएगा, प्लस 10n माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आए, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने पर एन की वैल्यू 5 पाई, एन की वैल्यू -4 है। -4 को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो पुलिस है थी वो कितने दिन पकड़ेगा, 5 मिनट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से देख लेंगे। यहाँ होता है हमारा लेक्चर। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इससे क्या फायदा होगा आपको, कि आपको आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको हर रोज लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, फॉर्मुले कराए जाएंगे, जो भी जरूरी चीजें होंगी आपके वेलफेयर के लिए, आपका परसेंटेज अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, आपको आने लगे, इसलिए सब कुछ अच्छा किया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे इसको और सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।